और अब चलते हैं न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद संजीव। न्यूज डेस्क पर चलने से पहले भारतीय सेना द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे। भारतीय सेना ने 28 जनवरी से 31 जनवरी तक ओपी हिल स्टेशन मेंढर में इंटर डिस्ट्रिक्ट पीर पंजाल फुटबॉल लीग का आयोजन किया, जिसमें जिला पुंछ की 6 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच मेंढर 11 और पुंछ 11 के बीच खेला गया, जिसमें पुंछ 11 विजयी रही। काफी लोग मैच को देखने और भाग लेने वालों की हौसला अफजाई करने के लिए आए। समापन समारोह में विनर्स और रनर्स अप को इनाम दिए जाने के अलावा हाईएस्ट स्कोरर, बेस्ट प्लेयर तथा बेस्ट गोलकीपर को भी इनाम दिए गए। स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों और लोगों ने सेना द्वारा इस आयोजन के लिए सेना की प्रशंसा की। स्कूल के विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने जिला किश्तवाड़ के विद्यार्थियों के लिए शालीमार में आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर डिबेट कंपटीशन का आयोजन किया। भाग लेने वाले विद्यार्थियों का प्रदर्शन उत्साहवर्धक था और उन्होंने श्रोताओं को काफी प्रभावित किया। 25 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। ये इलाके के विद्यार्थियों में उपलब्ध प्रतिभा को पहचानने का एक छोटा सा प्रयास था। अंत में विद्यार्थियों और गांव वासियों ने सेना के इस प्रयास की प्रशंसा की। ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए भारतीय सेना ने जिला किश्तवाड़ के सरावा शेरगवारी में 2 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक स्टिचिंग और टेलरिंग कोर्स का आयोजन किया। इस कोर्स का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2021 को हुआ और इसमें ठाकराई ब्लॉक के दूर दराज के इलाकों की 9 महिलाओं ने भाग लिया। इसके लिए नारी शक्ति टेलरिंग सेंटर सरावा शेरगवारी नाम का सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाया गया। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप इन महिलाओं को उद्यमी गतिविधियों शुरू करने और गरीबी से छुटकारा हासिल करने में सहायता करेगा। ये महिलाएं केवल स्थानीय लोगों के कपड़े ही नहीं सी रही, बल्कि सुरक्षा बलों की यूनिफॉर्म भी स्टिच कर रही हैं। ये कोर्स भारतीय सेना द्वारा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सहयोग से चलाया गया और मेनरोल स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड ने कोर्स के खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट बांटे। भारतीय सेना के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त इस अवसर पर सरपंच शमस्तीन गुज्जर, सरकारी कर्मचारी तथा सेल्फ हेल्प ग्रुप की कोऑर्डिनेटर कुमारी कृष्णा भी उपस्थित थी। अतिथियों ने सेना के इस प्रयास को इलाके में गरीबी दूर करने वाला तथा सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने वाला बताया। ट्रेनिंग हासिल करने वाली महिलाओं तथा गांववासियों ने सेना का धन्यवाद किया। और अब चलते हैं न्यूज डेस्क की ओर। आज मैं हूं आपके साथ रेडियो सखी माधवी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 39.45 लाख करोड़ रुपए का पेपरलेस बजट पेश किया। आज समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार स्वाभाविक तौर पर यही है। कुछ समाचार पत्रों के शीर्षक और सुर्खियां इस प्रकार हैं। एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र का शीर्षक है, दूरदर्शी बजट, लक्ष्य स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक सशक्त समर्थ भारत। 2.37 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के तहत सीधे किसानों के खाते में। 5.25 लाख करोड़ रुपए रक्षा बजट के लिए। 80 लाख मकान अगले वित्त वर्ष में बनाए जाएंगे। 1000 करोड़ रुपए 5 प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को। 400 नई वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 साल में चलाई जाएंगी। और एक हिंदी समाचार पत्र के अनुसार महामारी के माहौल में विकास पर फोकस, दौड़ेगी अर्थव्यवस्था। क्रिप्टो करेंसी से आमदनी पर 30% टैक्स। रिजर्व बैंक लाएगा डिजिटल करेंसी। मिलेंगे 60 लाख रोजगार। महिलाओं के लिए कई तोहफे, आम आदमी का ध्यान। शिक्षा पर जोर, अन्नदाता को बढ़ी सौगात। अब सीधे किसानों के खाते में जाएगी एमएसपी। मजबूत होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। ई पासपोर्ट शुरू होंगे। लॉन्च होगा हेल्थ मिशन। आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न को मिले 2 साल। देश की रक्षा के लिए 5.25 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। शेयर बाजार को रास आया बजट। एक प्रमुख स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र का शीर्षक है, सीतारमण's बजट बेट्स ऑन स्पेंडिंग स्पर टू सस्टेन इकोनॉमी रिकवरी। ₹5.25 lakh crore allocated for defense sector.
GS collection at record 1.4 lakh crore in January. समाचार पत्रों के अनुसार सस्ता हुआ मोबाइल चार्जर, खेती का सामान, हीरे के गहने, जूते, चप्पल, विदेश से आने वाली मशीनें, मोबाइल फोन, कपड़ा, चमड़ा महंगा हुआ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, विदेशी छाते, लाउड स्पीकर, हेडफोन और ईयरफोन, स्मार्ट मीटर तथा एक्सरे मशीन। प्रधानमंत्री ने बजट को सराहा, कहा आम लोगों के अनुकूल बजट से बढ़ेंगे रोजगार। बजट का लक्ष्य गरीब को पक्का मकान, शौचालय, नल का पानी, गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के साथ ही लोगों को आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया करवाना भी है। जहां तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है, उसकी झोली में 35,000 करोड़ रुपए आए हैं। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया है। कहा, बजट में घोषित पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वतमाला योजना का लाभ जम्मू कश्मीर को होगा। बजट संबंधी और कई समाचार भी आज समाचार पत्रों में हैं, जिनमें कई नेताओं तथा आम जनता की प्रतिक्रियाएं भी शामिल हैं। केंद्रीय बजट के समाचारों के अतिरिक्त जो समाचार आज समाचार पत्रों की सुर्खियां बने हैं वो इस प्रकार हैं। जम्मू जिला प्रशासन ने कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगाई गई साप्ताहिक पाबंदियों के दौरान जम्मू जिले में ढाबा और कैंटीन को खोले रखने की मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने तवी नदी में बाढ़ से निपटने के लिए दोनों किनारों पर रिवर फ्रंट निर्माण को लेकर अब तक हुई प्रगति पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया है। जम्मू कश्मीर में कल कोरोना के 2,751 नए केस सामने आए, 9 की मृत्यु हुई। जम्मू संभाग से 1105 तथा कश्मीर संभाग से 1640 नए केस थे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला। जम्मू कश्मीर यूटी के कर्मचारियों के लिए प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख हुई 15 फरवरी। डिवीजन कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर तथा एडीजीपी श्री मुकेश सिंह ने किश्तवाड़ जिले के अपने दौरे के दौरान बाड़वन वादी में लोगों की समस्याएं सुनी। स्थायी करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य वर्कर्स ने किया प्रदर्शन। भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे युवाओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की। बीएसएफ और सीआरपीएफ में भर्ती की कर रहे मांग। तवी पुल पर जाम लगाने के बाद कुछ युवकों को लिया हिरासत में, बाद में छोड़ा। और अब एक नजर खेल के पन्नों पर। गुलजार होगा आईपीएल का बाजार, 12-13 फरवरी को होगी नीलामी। धवन, अश्विन सहित शामिल होंगे 590 खिलाड़ी, जम्मू कश्मीर से भी 10 खिलाड़ी। और अब एक नजर मौसम के पन्नों पर। जम्मू संभाग में आज मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। समाचार पत्रों के अनुसार कल जम्मू का अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:05 पर तथा कल सूर्योदय 7:25 पर होगा।